हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्काईलाइट एजुकेटर्स। तो जैसे कि आप जानते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं हमारे सीयूईटी पेपर के लिए कुछ पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और हम डिस्कस कर चुके हैं ईयर 2023 का क्वेश्चन पेपर। आज हम स्टार्ट करेंगे ईयर 2022 का इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर। तो आज के 10 क्वेश्चंस होंगे ईयर 2022 के पेपर से। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एंड वो क्वेश्चन इज यस, चलो, which of the following central problems of an economy deals with the distribution of national income? तो देखिए, 3 टाइप की सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। 3 टाइप्स की सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस डील करती है विद द नेचर ऑफ गुड्स के साथ, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, किस नेचर के गुड्स हमने प्रोड्यूस करने हैं। हाउ जो प्रॉब्लम है ये डील करती है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के साथ, कि हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे। जबकि होम टू प्रोड्यूस टारगेट करती है कि हम कौन से लोगों के लिए बनाएंगे, फॉर होम टू प्रोड्यूस यानी कि रिच के लिए, पुअर के लिए, किन लोगों के लिए हम इसे प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि यहाँ बात होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की। ठीक है, तो दिस इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, तो देखें, which of the following central problems deals with distribution of national income, that is for whom to produce। तो देखें, how to produce, no, क्योंकि ये टेक्निक के साथ डील करती है। what to produce, no, ये नेचर के साथ डील करती है। for whom to produce, yes, C is the right answer। next question, yes, चलिए, which of the following can be referred to as a point of satiety। point of satiety का मतलब क्या होता है, जब हमारा TU मैक्सिमम हो, ठीक है, एंड MU जीरो हो। ठीक है, MU जीरो हो और TU यानी कि टोटल यूटिलिटी है जो वो मैक्सिमम हो। तो देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, नो। मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, यस। TU is rising, no। TU is falling, no। Answer is B option। Next question, मनी सप्लाई मीन्स। तो मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, वैसे तो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, इट इज अ स्टॉक ऑफ करेंसी। ठीक है, या कह लो कि स्टॉक ऑफ मनी विच इज अवेलेबल टू द पीपल, या कह लो विच इज इन सर्कुलेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। समझ आया, यानी कि जो मनी सप्लाई है एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, स्टॉक ऑफ मनी जो लोगों के पास अवेलेबल है उसे हम बोल देते हैं मनी सप्लाई। देखिए जरा, करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन, सिर्फ नोट्स थोड़ी ना होते हैं, कॉइन्स भी होते हैं। कैश बैलेंसेस हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द बैंक, ये तो बिल्कुल भी नहीं लेते क्योंकि ये सप्लायर ही है इसके। ठीक है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट एनी मूवमेंट, एट एनी मूवमेंट की हम बात नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि इट इज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इसे भी ठीक बोल सकते हैं। और करेंसी मनी क्योंकि अवेलेबल नहीं है, इसके आगे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम सी को बोल देते हैं ऑप्शन, कि टोटल स्टॉक ऑफ मनी इज इन सर्कुलेशन एट एनी मूवमेंट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज द इकोनॉमी इन विच। तो देखिए, दो तरीके की इकोनॉमी है, एक हमारे पास होती है ओपन इकोनॉमी और एक हमारे पास होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी मीन्स जहां पे इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स दोनों परमिटेड है, कि आप अपनी कंट्री के से इंपोर्ट्स भी कर सकते हो और कंट्री में एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हो। यानी कि आपके दूसरी कंट्रीज के साथ कुछ रिलेशंस हैं, कुछ फाइनेंशियल, कुछ ट्रेड, कुछ ना कुछ रिलेशंस हैं जिन्हें आप यूज करते हो। आपकी इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमीज के साथ एंगेज्ड है। पर जबकि क्लोज्ड इकोनॉमी में आपके जो बॉर्डर्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, दूसरी कंट्रीज यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई रिलेशंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखें, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज द इकोनॉमी इन विच डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक्स प्लेस, नो। द मनी सप्लाई इज फुली कंट्रोल्ड, नो। ओनली एक्सपोर्ट्स टेक प्लेस, कुछ भी नहीं होगा, ना एक्सपोर्ट्स होंगे ना इंपोर्ट्स होंगे।
नीदर एक्सपोर्ट्स नॉर इंपोर्ट्स टेक प्लेस, यस, ना ही एक्सपोर्ट्स होंगे ना ही इंपोर्ट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना ही आपके इंपोर्ट्स होते हैं ना ही आपके एक्सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, in rural India, the proportion of people still living in abject poverty is, तो कितने लोगों का जो proportion है वो आज भी abject poverty से ग्रस्त है, तो 2/3, 1/3, 1 यानी कि half या 1/4, तो देखिए आंसर इज 1/3, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को, ठीक है, कब सेटअप हुई थी, कब इनकॉर्पोरेट हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड्स के लिए भी और आपके सीयूईटी के लिए भी। तो देखिए आंसर इज 1907, आंसर इज सी ऑप्शन। 1907 में टिस्को इनकॉर्पोरेट हुई थी। सेवेंथ क्वेश्चन, A demand curve slopes downward from left to right due to, एक डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट क्यों स्लोप करता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप की बात हो रही है फॉर प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट टोटली आउट हो जाएगा, इनकम इफेक्ट भी आउट हो जाएगा, आंसर आएगा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following equations was given by Pigou? तो पिगो ने इक्वेशन दी थी P equals to KR upon M। तो यहाँ पे P का मतलब है परचेजिंग पावर, M का मतलब है मनी सप्लाई, K का मतलब होता है कि जो लोग हैं वो अपनी जो रियल इनकम है उसका कितना प्रोपोर्शन वो एज अ कैश अपने पास अवेलेबल रखते हैं खर्च करने के लिए, ठीक है। और R उस मनी वो प्राइस रियल इनकम का वो लेवल दिखाता है, ठीक है। तो आंसर इज क्या mv अपॉन टी? नो, ये एक डिफरेंट फॉर्मूला है जहां पे v मींस वेलोसिटी, मनी, m मींस मनी सप्लाई, t मींस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये एक डिफरेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शंस गलत, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the value of MPC is 0.7, value of MPS will be, तो देखिए हमें पता है कि MPC प्लस MPS इक्वल टू यूनिटी, तो ऑब्वियसली अगर MPC की वैल्यू है 0.7, MPS की हमें पता नहीं, तो आंसर ऑफ MPS विल बी 0.3, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, yes, this 0.3 is the right answer. Last question of today's video is, yes, the part of LRR, LRR means legal रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो देखिए द पार्ट ऑफ LRR केप्ट बाय द बैंक्स देमसेल्व्स, जो अपने पास रखें, अगर वो RBI के पास रखते हैं तो वो होता है CRR, पर अगर अपने ही पास रखे तो आंसर इज SLR। तो देखिए ए ऑप्शन इज SLR, अगर यहाँ पे लिखा होता विद सेंट्रल बैंक तो हम बी ऑप्शन टिक करते, ठीक है। तो आंसर इज SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने कवर किए हैं हमारे ईयर 2022 के सीयूईटी इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर से। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप सबकी अच्छी प्रेपरेशन हो सके और आप सीयूईटी के एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडिंग एंड प्रिपेयर करते रहिए अपने बोर्ड्स एंड सीयूईटी के लिए। थैंक यू।